हमें दूसरों के विचारों से प्रभावित न होकर स्वयं अपने ही विचारों से अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। अपने आप को समझाना सबसे जरूरी है। आत्म प्रेरणा के अनुसार चलकर ही हम विश्वास और साहस प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपना निर्माणकर्ता स्वयं है। आत्मावलंबन की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते रहने से जीवन में नया उत्साह और आनंद प्राप्त होता रहता है। इससे विपत्तियों को सहन करने की सामर्थ्य और बल भी मिलता है। हमें अंतर जगत को सब ओर से प्रकाशित करना चाहिए। जीवन की यथार्थता हमारे विचारों पर निर्भर है। दूसरों से प्राप्त संकेत हमारे मन पर अस्थायी प्रभाव नहीं डालते, परंतु बार बार मिलने वाले स्वयं संकेत ग्रंथि का रूप ले लेते हैं। स्वयं का अध्ययन करके मन क्षेत्र की दुर्बलताओं को निकालना और उच्च आदर्शों का बीजारोपण करते रहना लाभप्रद होता है। आकांक्षाओं को जिस ओर बढ़ाना हो उसके लिए स्वयं संकेत निर्मित कर अपनी आत्मा और शक्तियों को उस ओर चलने का आदेश देते रहे। अपने साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए सद्गुणों के निर्माण में लगे रहे। हमारे मन के दो स्वरूप है, एक चेतन और दूसरा अवचेतन। मन की शक्ति इन दोनों पर निर्भर है। चेतन हमारी बौद्धिक प्रगतिशीलता पर निर्भर है। जो कार्य हम नित्य प्रति सोच समझकर करते हैं वे चेतन मन द्वारा संपन्न होते हैं। यह मन हमारी जागृत अवस्था पर आश्रित है। अचेतन मन हमारी चेतना का दास नहीं है, वह सर्वथा उन्मुक्त और स्वाधीन है। बिना चेतना की आज्ञा तथा आदेश के वह जो चाहे कर सकता है। मन का यह भाग हमारे अधिकार में नहीं। कभी कभी इसके कार्य हमारी इच्छा के विपरीत होते हैं। यह सोते जागते प्रत्येक अवस्था में क्रियाशील रहता है, न चुपचाप बैठता है न थकता है, और हमें निर्देश देता है कि तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हमारी प्रेरणाएं यहीं से उत्पन्न होती है। अचेतन मन हमारी मूल प्रवृत्तियां और अनुभवों से जुड़ा है। संकेतों का प्रभाव हमारे अचेतन मन पर जहां मानसिक ग्रंथियां का जाल बिछा रहता है पड़ता है। वास्तव में अचेतन मन ही हमारी शक्ति का भंडार है। इसमें समाई गुत्थियां को जड़ से काटना और नवीन उत्साह प्रदान करने वाली उत्कृष्ट ग्रंथियों का निर्माण करना ही संकेतों का कार्य है। संकेतों द्वारा विपरीत ग्रंथियां को सहज ही हटाया जा सकता है। तत्पश्चात नवीन ग्रंथियों का इच्छा अनुसार बीजारोपण किया जा सकता है। बुरे वातावरण, कठोर व्यवहार एवं परिस्थितियों के कारण हमारे अचेतन मन का निर्माण उचित रीति से नहीं हो पाता। हम तुच्छता, नीचता या दीनता की ग्रंथियों से अनजाने में ही बना डालते हैं। जब माँ अपने पुत्र को कहती है, तू कपूत है, तेरा भाग्य खराब है, तुझे संसार में कोई भी न पूछेगा, तो ये विचार अचेतन मन के गहरे भाग में उतर जाते हैं और वहाँ उनकी ग्रंथि बन जाती है। उन्हीं कारणों से हजारों युवक आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रसित होकर अपना नसीब फोड़ा करते हैं। दूषित संकेतों से अचेतन मन का निर्माण भी दूषित हुई होता है। यदि आप विरोधी विचार, प्रतिकूल परिस्थिति, अपनी त्रुटियों पर मानसिक क्रिया केंद्रीभूत करेंगे तो वे अमिट रूप से मानसिक स्तर पर अंकित हो जाएंगे। अचेतन मन के संसार की रूपरेखा हमारे विचारों द्वारा ही निश्चित होती है। जिन भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं का हम दृढ़तापूर्वक चिंतन करते हैं, जिन आदर्शों पर हम अधिक काल तक विचार करते हैं, वे अचेतन मन में उतर जाते हैं और स्थिरता धारण करते हैं। यदि उन्हें एक दो बार करके विचार क्रिया को छोड़ दिया जाए तो पुनः उसका क्षय हो जाता है। अपने स्मृति पट पर एक शुभ चित्र अंकित किया जाए और तत्पश्चात उसे मिटने न दिया जाए। उसकी रूपरेखा और अधिक स्पष्ट
और रंगीन बनाई जाए। जिन श्रेष्ठ भावनाओं का उदय होता रहता है वे मर न जाए, उनकी सिद्धि की अग्नि शांत न हो जाए। चर्म चक्षुओं को मूंदकर अंतरपट को खोलो, अपनी आत्मा का निरीक्षण करो। देखो वहां कौन कौन से असत विचार, दुर्बल मंतव्य, निर्मल कल्पनाओं की घास फूस उग गई है। कौन कौन सी चिंताएं तुम्हें उद्विग्न कर रही है, कौन कौन सी स्मृतियां तुम्हें सूल की तरह चुभ रही है। हजारों भ्रांतियां, भय, संशय इस प्रदेश में तुम्हें मिलेंगे। ये तुम्हारी आत्मशक्ति का क्षय करते हैं, तुम्हारे शरीर को जर्जर और मन को निर्मल बनाते हैं। ये व्यर्थ के भूत तुम्हारे भयंकर प्रतीत होते हैं, इनका दृढ़ता से विरोध करो। इनसे डरना नहीं है, व्यग्र या किंचित चलायमान नहीं होना है। आप में इतनी शक्ति है कि इन शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हो। स्वयं संकेतों का आधार हमारी श्रद्धा है। इन पर हमारा जितना विश्वास होगा उतने ही तीव्रता से कार्य करेंगे। अपनी शक्तियों में अविश्वास करना विस्मरण करना है। श्रद्धा अपनी शक्तियों की जान है, वह आपके अणु अणु को नवजीवन प्रदान करती है। बिना आत्मश्रद्धा के ज्ञान निष्फल है, क्रिया शक्ति रहित है, संकल्प निर्जीव है, मनुष्य क्षुद्र प्राणी है। सर्वप्रथम छोटे छोटे संकल्प लेकर सफलता प्राप्त कर आत्मश्रद्धा को बढ़ाने का अवसर दीजिए। तत्पश्चात कार्यों को बढ़ाते जाइए। ऐसा करने से आत्मविश्वास में पर्याप्त अभिवृद्धि हो जाएगी। ज्यों ज्यों हमारी आत्मश्रद्धा बढ़ेगी, ईश्वरीय सत्ता से हमारा संबंध स्थापित होता जाएगा। पहली बार ही कोई दुष्कर कार्य न ले बैठो जो आपकी पहुंच के बाहर हो। ऐसा करने से कई दिन का एकत्रित आत्मविश्वास नष्ट हो जाएगा। अभ्यास के प्रारंभ में एक ऐसे कमरे का चयन करें जहां एकांत हो। सामने एक बड़ा शीशा रख ले, उसमें अपनी आकृति को ध्यान पूर्वक देखें। आपके नेत्रों से तीव्र प्रकाश झलक रहा है। आपके चेहरे से सफल पुरुषों जैसा आत्म प्रकाश आ रहा है। सफलता की आधारशिला यही है कि आप इन संकेतों पर पूर्ण विश्वास कर ले। यदि इन पर थोड़ा भी संशय करेंगे तो वो आपकी मनोवांछनाएं अंदर ही घुटकर मर जाएंगी। शीशे के सामने अपने मुख के अंग प्रत्यंगों को विश्वास पूर्वक देखते हुए अपनी आवाज भरी हुई ऑडियो को कैसेट चला ले, जिसमें निम्नलिखित संकेत सुनाई देते रहे। प्रत्येक रात्रि में सोने से पूर्व कुछ समय के लिए यह प्रोग्राम निश्चित करें। हमारा अचेतन मन रात्रि में अधिक तीव्र से कार्य करता है। जिन भावनाओं को दृढ़ता से लेकर हम सोते हैं वही निद्रा की अवस्था में अचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। हमारा संकल्प जितना दृढ़ होगा उतना ही दृढ़ पूर्वक इन भावनाओं के जड़ें जमेगी। तो अब शुरू करते हैं। जिन चीज़ों को आपको ऑडियो कैसेट के द्वारा आपको इन निम्नलिखित बातों को आपको सुनना है, इसका आप अलग से भी बना सकते हैं, अपनी भी आवाज़ में बनाकर, और उसको ऑडियो को आप सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा हूँ। आज मेरी आत्मा का जागरण दिवस है। मैं अपनी अलौकिक शक्तियों को प्रकट कर रहा हूँ। मैं अपनी गुप्त सामर्थ्य को प्रकाश में ला रहा हूँ। मैं परम पवित्र सच्चित आनंद स्वरूप चेतन घन अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहता हूँ। मैं प्रत्येक क्षण ऊंचा उठ रहा हूँ। प्रत्येक क्षण का उत्तम उपयोग करता हूँ। मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं असाधारण प्रतिभा संपन्न महापुरुष हूँ। मैं अपूर्व विचारों का बृहद भंडार हूँ। मैं अपने विचारों से संसार को चकित करूँगा। मैं एक दिन महामानव बनकर रहूँगा। मेरी उन्नति का मार्ग खुल गया है। संसार की समस्त शक्तियाँ मेरी रक्षा कर रही है।
मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि सत्य का उपदेश देने वाला, सीधा रास्ता दिखाने वाला सच्चा गुरु मेरी अंतरात्मा है। मैं अपनी शक्तियों का अनुभव करता हूँ। मेरी नस नस में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है। मेरे भाग्य का निर्माण अत्यंत शुभ मुहूर्त में हुआ है। मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ। स्वयं विचार करना जानता हूँ। अपने जीवन को उच्च बनाने का निश्चय कर मैं जीवन संग्राम में प्रविष्ट हो रहा हूँ। प्रतिकूलता से युद्ध करने की शक्ति मुझ में है। मैं साहस से प्रतिकूल परिस्थितियों पर अधिकार कर सकता हूँ। मैं अपनी शक्तियों का स्वामी हूँ। मुझे अपने जीवन में कितने ही महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और बहुत ऊंचा उठना है। मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ कि अपने आदर्शों और प्रेरणाओं के प्रति सच्चा रहूँगा। जो कर्म मैंने निश्चित किया है उसी पर जमा रहूँगा। ईश्वर ने मुझे आत्मशक्ति प्रदान की है। उन दिव्य शक्तियों का विकास करूँगा। मेरे हृदय में उज्ज्वल भाव ही प्रवेश करते हैं। मेरा विवेक जागृत हो गया है। उचित कर्म में लगाने वाली सद्बुद्धि मेरे हृदय में जागृत हो चुकी है। मन विशुद्ध हो चुका है। मेरा हृदय में परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा है। मैंने अनुभव कर लिया है कि वास्तविक सुख का भंडार मेरे भीतर है। मैं भीषण से भीषण विपत्ति में भी प्रफुल्लित रहता हूँ। मेरी आत्मा में शुभ शक्तियाँ सजग हो उठी है। मैं विपत्तियों का प्रसन्नता से स्वागत करता हूँ। मैं शांत वातावरण में स्थिर शरीर से एकाग्र मन से बैठा हूँ। मेरे मस्तिष्क से प्राण विद्युत शरीर के अंग अवयव में अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। प्राण विद्युत शिथिलता को दूर कर रही है। उसका स्थान सक्रियता लेती जा रही है। मेरा शरीर सक्रिय होता जा रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग अवयव पुष्ट होते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ और सबल होता जा रहा है। इंद्रियों की क्षमता बढ़ती जा रही है। चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही है। शरीर और चेहरा पहले से अधिक सुंदर होता जा रहा है। बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है। मेरी स्मरण शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं जो कुछ याद करता हूँ, पढ़ता हूँ, वह मुझे याद रहता है। मेरी प्रतिभा बढ़ती जा रही है। प्रतिभा का विकास होता जा रहा है। इसका अनुभव मैं स्वयं भी कर रहा हूँ और दूसरों को भी हो रहा है। मैं सदा सकारात्मक विचार करता हूँ। महापुरुषों के गुणों को ग्रहण करता हूँ। मेरे महान विचार सदातीय विचारों को अपनी ओर खींचते हैं। मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी हूँ। मेरा बुद्धि विकसित है। मन स्वस्थ, तन स्वस्थ और अंतःकरण पवित्र है। मेरी प्रगति निश्चित है। मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है। ओम शांति। अब दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ कर नेत्रों पर रखें और धीरे धीरे नेत्र खोलें और सामान्य अवस्था में आ जाए। धन्यवाद।